हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे वोकेशनल गाइडेंस के बारे में। वोकेशनल गाइडेंस होती क्या है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वोकेशनल गाइडेंस इवॉल्व फ्रॉम अर्ली करियर काउंसलिंग प्रैक्टिस, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट इन नेविगेटिंग करियर चॉइसेस। इसका क्या मतलब होता है, देखो, यानी कि शुरुआती दौर में जब इंसान ट्वेल्थ में होता है, जब इंसान को ग्रेजुएशन पास किया होता है, उसको अपने करियर का डिसीज़न लेना होता है, तब जो करियर काउंसलिंग की जाती है वही वोकेशनल गाइडेंस होती है, राइट। क्योंकि वोकेशनल गाइडेंस का मतलब ही यही होता है कि आप अपने करियर में किस तरीके से इवॉल्व कर सकते हो, अपने करियर में किस तरह से ग्रोथ कर सकते हो, चाहे फाइनेंशियली चाहे पर्सनल सेटिस्फेक्शन की हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड वे में सपोर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल गाइडेंस। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आके अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि यार ये कर ले, इसमें बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्रॉपर आपके पास में एक्सपीरियंस के साथ में कि हाँ ये चीज़ सामने वाले के लिए सही है, ये वोकेशनल गाइड बताएगा, और क्यों सही है वो भी बताएगा। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सेंट्रल टू वोकेशनल गाइडेंस इज इंडिविजुअल असेसमेंट, एक्सप्लोरिंग इंटरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ करियर, प्लानिंग स्किल। इसमें क्या क्या लिया जाता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट या फिर कोई अपने वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम के लिए आता है, तो सबसे पहले तो उसका असेसमेंट लिया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसकी जो माइंडसेट है या उसका स्किल बोलना चाहिए कहाँ पे स्ट्रांग है। अगर कोई मैथ्स और एप्टीट्यूड में अच्छा है तो उसके लिए कौन से करियर प्रोग्राम अच्छे होंगे, अगर कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है तो उसके लिए कौन से करियर प्रोग्राम होंगे, कोई इंसान अगर आर्ट्स में अच्छा है तो उसके लिए कौन से करियर प्रोग्राम होंगे। तो ये सब असेसमेंट में देखा जाता है, उसके बारे में पूरी बात की जाती है, स्टूडेंट से समझा जाता है कि उसका झुकाव किस फील्ड में है ना, इंटरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पे उसका करियर अच्छे से डेवलप हो सकता है। उस तरीके से फिर प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें काय में आती हैं, वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम में आती हैं। अभी वोकेशनल गाइडेंस अभी के टाइम पे, यानी जो मॉडर्न एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें क्यों मैटर करती हैं। देखो, पहले के टाइम पे कैसा होता था, बहुत फिक्स्ड थी चीज़ें। लोग अगर मैथ साइंस लेते थे तो बहुत होशियार ऐसे मानते थे, उसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे या बीएससी करेंगे, दो चार ऑप्शंस रहते थे, और उसके बाद अपना नौकरी लग जाती थी। अभी की फील्ड में क्या है, कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। मतलब जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। इवन अगर आप आईटी की भी बात करो तो अभी कोई स्किल्स चल रही है, पता चला कि कल आपने आज वो स्किल सीखी, पता चला वो स्किल्स पुरानी हो गई, दूसरी स्किल वाले को ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रेपिडली चेंज हो रहा है, बहुत फटाफट जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। मतलब जल्दी जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि आपको सीखना ही बंद कर दो कि अभी सब चेंज हो रहा है। तो मतलब अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे पहले सालों साल एक ही स्किल पे लोग काम करते रहते थे ना, अभी वैसा नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी मार्केट चेंज हो रहा है, इसलिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को डेवलप करते रहना, स्किल सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू स्किल्स, न्यू टेक्नोलॉजी, जब भी कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, अगर आप एक वोकेशनल गाइड है और अगर आपके पास में कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप कभी भी अपने स्टूडेंट को नहीं बता पाओगे कि भाई ये कर लो, ये बहुत अच्छा कोर्स है, या आपके अंदर एप्टीट्यूड के स्किल्स है तो आप ये कोर्स पे जाओगे तो अच्छा कर पाओगे। आपको जब खुद नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बताओगे। इसलिए आपका इन्फॉर्म्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे स्टूडेंट की बात कर लें, चाहे हम जॉब मार्केट की बात कर लें, चाहे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर लें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखना, है ना, अच्छा परफॉर्म करने के लिए खुद को तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज के टाइम पे वोकेशनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या का कंपटीशन चल रहा है, कितना हद तक कंपटीशन है, एक सीट पे कितने लोग फाइट कर रहे हैं। जब वो वोकेशनल गाइड के पास जाता है तो उसको ये सब जानकारी मिलती है, जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाता है कि नहीं यार, इतना कंपटीशन है, मुझे इस लेवल की तैयारी करनी है। ग्लोबल इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल। मतलब पहले फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आजकल उसको एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आपके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री रहेगी। वहाँ एडमिशन लेना भी अब पहले जितना टफ नहीं रह गया है। प्लस आपका जो जॉब है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ है, जो बाहर की कंपनीज़ भी इंडिया में आ रही है, इंडिया से लोग बाहर जॉब करने जा रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
अभी जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो तो आप कैसे कर पाओगे? ये कौन बताता है? वोकेशनल गाइड बताता है, क्योंकि उसको इन सब चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी रहता है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन में इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर सके और एंटर कर सके, राइट। अभी अगर हम देखें कि कैसे जो है इन्फॉर्म करियर चॉइस स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, यानी जो वोकेशनल गाइड है कैसे वो स्टूडेंट को हेल्प करेगी, तो सबसे पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस। वोकेशनल गाइड किसी भी स्टूडेंट को ही समझाता है कि उसके अंदर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। उसके इंटरेस्ट एरिया, जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं, पर्सनैलिटी के टेस्ट किए जाते हैं, आईक्यू टेस्ट किया जाता है, ईक्यू टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चलते हैं असेसमेंट के थ्रू कि सामने वाले की क्या क्या स्किल्स हैं, सामने वाले का कहाँ झुकाव है, इंटरेस्ट कहाँ है, उसके बेसिस पे उसको गाइड किया जाता है। करियर एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ गाइड द्वारा बताई जाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो गाइड को पता रहती है, उसके पास पूरे जॉब फोल्डर्स होते हैं, जॉब एनालिसिस फोल्डर्स होते हैं, जिसमें हर एक जॉब के बारे में डिटेल में दिया रहता है कि उसकी पर्टिकुलर जॉब के क्या प्रोफाइल रहेगी, क्या आपका मतलब किस रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है, आपको क्या काम करना पड़ सकता है, क्या स्किल रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से पूरा एक जॉब फोल्डर रहता है, जिससे जो स्टूडेंट रहता है उसको ये समझने पे हेल्प मिलती है कि उसकी जो स्किल्स हैं वो जो जॉब में स्किल्स मांगी गई है उससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। और स्किल डेवलपमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सामने वाले को मान लो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, मान लो उसको यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो यूपीएससी का सिलेबस तो उसको नहीं आ रहा होगा, तो उसको पता रहेगा कि उसको कहाँ अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है, कौन सी पर्टिकुलरली जॉब के लिए कौन सी स्किल की ज़रूरत है, और अगर मैच हो रही है तो उसको वो थोड़ा सा एडवांस करके उस जॉब को पा सकता है। तो इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, करियर को एक्सप्लोर कैसे कर सके, अगर कोई ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है तो कैसे वो जॉब चेंज कर सकता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो जो गाइड होता है करियर काउंसलिंग का और जो वोकेशनल गाइड होता है उसका ये काम होता है कि वो स्टूडेंट की हेल्प करे और क्लाइंट की हेल्प करे करियर रिलेटेड चीज़ों में। अभी हम देखें कि एसेंशियल सर्विस कौन सी है जो वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम में दी जाती है, तो वो है पहला करियर काउंसलिंग। जैसा कि अभी हमने बात की, पूरी करियर रिलेटेड काउंसलिंग 1-to-1 में दी जाती है। ऐसा नहीं कि ग्रुप काउंसलिंग भी होती है, लेकिन 1-to-1 सपोर्ट भी किया जाता है, हर एक का पर्सनल असेसमेंट किया जाता है, समझा जाता है कि उसकी इंटरेस्ट कौन से एरिया में है, उसकी स्किल्स कौन सी हैं, कैसे डेवलप एक्शन प्लान जो है उसका वो डेवलप किया जाता है, ठीक है। और उसको करियर ट्रांजिशंस जो हैं वो समझाए जाते हैं कि किस तरीके से वो अपने करियर में ग्रोथ किया कर सकता है या कर सकती है। जो करियर असेसमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे अभी हमने बात की थी, आईक्यू टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें समझ में आता है कि जो काउंसलिंग के लिए आया है वो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ किस तरफ है, किस दिशा में जाने में उसको सफलता मिल सकती है, या जिस दिशा में वो जाना चाहता है उसके लिए उसको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये हम सबको ये करियर असेसमेंट लेने से पता चलता है। फिर एक वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी होता है, क्योंकि आजकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो इंटर्नशिप आपने सब ने सुना होगा। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब हम अर्ली करियर की बात करते हैं, शुरुआती तौर पे लोग एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इंटर्नशिप हो गया, पेरेंटिसशिप हो गई, जॉब शेडोइंग हो गई, जहाँ आप कम पैसों में काम करते हो या कभी कभी बिना पैसों के भी काम करते हो, सिर्फ काम सीखने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए, है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस फील्ड का, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना और एक्चुअल में काम करने पे बहुत अंतर आता है। इसलिए जब आप पढ़ के तैयार हो चुके होते हो, आप अपने स्किल सीख चुके होते हो, तो उसको ब्रश अप करने के लिए क्या होता है, एक्सपीरियंस लिया जाता है। अभी इफ़ेक्टिव वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो पहला है कोलेब्रेशन से। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी हैं, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो भी हो, एक 12th के बाद बच्चा कहाँ जा रहा है, अगर वो अपना गाइडेंस का प्रोग्राम देख रहा है, उसको लग रहा है कि उसको मैनेजमेंट लाइन में जाना है, तो वो पहले बीबीए करेगा, एमबीए करेगा, है ना, इस तरीके से अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा और आगे की पढ़ाई करेगा। तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे टाई अप होना ज़रूरी रहता है, मतलब सबको मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हम वोकेशनल गाइड की बात करते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ रहती है स्कूल में, उसमें इन सबको मतलब इंक्लूड करना चाहिए। जो हमारा करियर एक्सप्लोरेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, करियर प्लानिंग है, ये सब स्कूल की करिकुलम में ऐड करना चाहिए। हर स्कूल में एक एजुकेशनल काउंसलर या फिर वोकेशनल गाइड होना चाहिए, जिससे बच्चों को मदद मिल सके अपने करियर को चूज़ करने में।
टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब आ गया है, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए, तो इससे अपन को बहुत सारे फ्री में भी, मतलब जहाँ पे अपन को पैसा नहीं लगाना है, अगर कोई इंसान सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, वर्चुअल टूल बहुत सारे आ गए हैं जिससे आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। तो उसका यूटिलाइजेशन करना लेकिन किसका काम होता है? या तो वोकेशनल गाइड का काम होता है कि वो सही टूल प्रोवाइड करे, सही तरीके से गाइड करे कि आप यहाँ यहाँ से ये स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो। या तो जो स्टूडेंट है उसका भी कुछ काम है कि वो एक्सप्लोर करे, है ना, कहाँ से कैसे सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अभी क्या होता है, जो इससे जो अभी हम बात कर रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम से जो 90% है जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब अगर इंसान को पता होगा कि उसकी स्किल्स कहाँ हैं, है ना, अगर वो सही स्किल वाले में काम करे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, मोटिवेटेड रहेगा, उसको खुशी मिलेगी, तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, बहुत लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं ना। जब आप वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम लेते हो, आपको पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट तो इस एरिया में, और उसी एरिया में आप काम भी करते हो, तो आप जॉब से सेटिस्फाइड रहते हो। वैसे ही एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले पता ही नहीं होता कि उनको कहाँ काम करना चाहिए, क्या काम करें, कैसे स्किल डेवलपमेंट करें, कौन सी स्किल पे काम करें। तो जब आप वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम रहते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ, मैं इस फील्ड में कर सकती हूँ, मुझे ये वाली स्किल सीखना है। एक डायरेक्शन मिलता है जिसकी वजह से क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, लोग काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं, लोगों को पता होता है कि क्या काम करें, कहाँ जाकर हमें एफर्ट्स डालने हैं। जो इनकम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब इंसान अपना स्किल डेवलप करता है तो अच्छी रिसोर्सेज उसको मिलते हैं। मान लो कोई इंसान कहीं काम कर रहा है, उसको उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, वो वोकेशनल गाइड के पास गया, उसने अपना पूरा गाइडेंस पर्सनल प्रोग्राम डिज़ाइन करवाया, तो सामने वाले को क्या रहेगा, पता चलेगा कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ये स्किल सीखनी चाहिए। तो आप जब वैसा वैसा काम करोगे तो क्या होगा, उससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में आपको पता रहेगा कि इस स्किल में इतना, मतलब अच्छा चल रहा है अभी इस स्किल के ऊपर काम करने से। तो वो क्या होता है, वैसा फाइनेंशियली ग्रोथ में भी सहायक होता है। तो अगर प्रॉपरली वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब फ़ायदे की, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या जो अपने करियर रिलेटेड चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहता है। अभी अगर हम बात करें कि एक्शन स्टेप्स क्या होते हैं वोकेशनल गाइडेंस के, तो देखो, अगर ये जो है वोकेशनल गाइडेंस सिस्टम, ये एक इन्वेस्टमेंट की है वर्क प्लेस के लिए। ठीक है, इसमें क्या रहता है, गाइडेंस सर्विस जब दी जाती है तो उससे क्वालिटी बढ़ जाती है, किसी भी एम्प्लॉय की बोल लो, किसी भी स्टूडेंट की बोल लो। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल रहता है जो अपने इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो जाता है, उसके अंदर का पोटेंशियल जो रहता है वो बढ़ जाता है, अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पाता है। इसलिए वोकेशनल गाइडेंस सिस्टम बनाना एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें पैसा भी लग रहा है तो उनको ये समझना चाहिए कि वेस्ट नहीं हो रहा है, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, कितना 90% जॉब सेटिस्फैक्शन, 80% एम्प्लॉयबिलिटी, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, 70% आउटकम जो है इकोनॉमिक आउटकम वो बढ़ जाता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ ना, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई वोकेशनल गाइड बनने के बारे में सोच रहा है तो ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, आप कर सकते हो। तो यही है आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर आपको लगता है कि कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।